ओके गाइस, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी हो चुकी है। इसका है आगे नेक्स्ट टॉपिक, इसकी प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है मिक्सअप आ जाता है। जैसे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड यूटिलिटी ऑफ स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का क्या मतलब है, यहाँ पर आप उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड उसकी जो नेचर है, करेक्टरिस्टिक्स है, वो बताओगे। ठीक है। और देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड यूटिलिटी, और प्रॉब्लम्स एंड यूटिलिटीज़ के आपको डिस्कस वगैरह करोगे इस चीज़ को। ठीक है। इट मीन्स 3 इसके सब टॉपिक हो जाएंगे। जो स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अनडाउटली comparative method is the proper method of understanding and for proper analysis of comparative politics. However, this method of study has following problems and limitation. First limitation, lack of common terminology. Terminology होती है किसी चीज़ को सेम कॉमन वर्ड्स देना, और कॉमन वर्ड्स देकर उसका मीनिंग भी सेम निकालना। ठीक है। बट क्या है, लेक ऑफ कॉमन टर्मिनोलॉजी। स्कॉलर ऑफ द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हैव यूज्ड मैनी न्यू टर्म्स एंड वेरी स्कॉलर डू नॉट एग्री रिगार्डिंग देयर मीनिंग। सो द लैक ऑफ द कॉमन टर्मिनोलॉजी विद द कॉमन मीनिंग, इट इज़ अ बिग हिंड्रेंस इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव मेथड। एग्जाम्पल तौर पर डेविड ईस्टर ने भी इनपुट आउटपुट थ्योरी दी है, आलमंड पावर ने भी इनपुट एंड आउटपुट थ्योरी दी है। अगर आपने ध्यान से वो चैप्टर रीड आउट किया है तो आपको पता है डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट जो कह रहा है वो डिमांड एंड सपोर्ट्स कुछ और चीज़ें हैं, आलमंड पावल की कुछ और है। ठीक है। तो वो कॉमन टर्मिनोलॉजी नहीं पाई जाती, तो ये बहुत बड़ी इसका हिंड्रेंस है, एक रुकावट है, एक प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग। प्रॉपर नॉलेज अबाउट फैक्ट्स इज एसेंशियल फॉर adopting scientific method, where today we are facing the problem of fact finding. People are unable to get correct information about Soviet Union and other communist states because they are the means of propaganda are under the government control, and therefore distorted facts are the represent. Vast difference in theory and practice are also found in countries which we call open society, because of which people are not able to get facts. So many difficulties arise due to lack of the proper information. कोई भी चीज़ हम कंपैरेटिव करना है तो हमें फैक्ट्स ज़रूरी है, तो फैक्ट्स वो साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। तो यहाँ एग्जांपल दी है सोवियत यूनियन की, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर जो मीडिया है उस पर मीडिया की कोई भी फ्रीडम नहीं है। मीडिया सारा ही जो भी न्यूज़पेपर है, सोशल मीडिया है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है। कोई भी गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट जाकर, ऑपोजिट हो जाकर वो बात नहीं कर सकता। तो अगर कोई स्टूडेंट जो है, ठीक है ना, वो वहाँ जाकर स्टडी करना चाहता है कि कैसे चल रहा है चाइना रशिया का सिस्टम, कैसे चल रहा, तो जो गवर्नमेंट दिखाना चाहती है वही सब कुछ उससे दिखाई देगा, वही कुछ मिलेगा। इट मीन्स डॉस्टर्ड फैक्ट्स मिलेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो फिर जो थ्योरी है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल चीज़ें में बहुत अंतर पाया जाएगा। जब ये चीज़ एक नहीं है, सेम नहीं है, तो हम सही तरह फैक्ट्स भी अच्छी तरह फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ द वेरिएबल। मैनी फैक्टर्स कंबाइन टू कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम। एग्जाम्पल इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कंडीशन, क्लाइमेट, जियोग्राफिकली। Without getting adequate information about all these things, we cannot analyze and even properly. At the same time, it is very difficult to cover all these things. This is the reason that when we study two political systems, we are able to analyze only few factors, and many factors are left uncovered. So we are not able to draw a right conclusion. It is not only difficult but impossible to bring every factor in the scope of a study. हमें ये पता है कि पॉलिटिकल को हर फैक्टर जो किसी न किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में अफेक्ट करता है। तो जब एक स्टूडेंट दो देशों के सेम सिस्टम को कंपैरिजन करने की कोशिश करता है, मान लो एग्जीक्यूटिव का कर रहा है, पार्लियामेंट का कर रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कर रहा है, या प्रेशर ग्रुप्स का कर रहा है, तो इन सारे फैक्टर्स को वो इंक्लूड नहीं कर सकता, इतना करना पॉसिबल ही नहीं। तो फिर वो
सही तरह रिजल्ट भी नहीं निकल पाते, राइट कंक्लूजन नहीं आते। गैप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स एंड पोलिटिकल रियलिटीज। Many countries of the world have copied the constitutional system, England and America. Many countries have been influenced by the composition of the executive and legislature in the England and America. Similarly, in the 20th century, many countries have adopted one-party system of Soviet Union. However, this does not mean that the working of all countries who have copied the constitution system of America, England, and Soviet Union is the same. Today we make a comparative study of the outer structure of the political institution found in the different countries and are unable to understand the political realities. हमें ये पता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लोगों हर देश ने अपनाया है या एक्सिक्यूटिव लेजिस्लेचर जो सिस्टम अपनाया है वो मैक्सिमम ही इंग्लैंड अमेरिका की कॉपी की गई है। अगर वन पार्टी सिस्टम का मेथड को अपनाया है तो वो सोवियत यूनियन ने की है। लेकिन इन देशों का जो काम हो रहा है, वर्किंग ऑफ ऑल कंट्रीज़, इन देशों का जो काम हो रहा है और जो दूसरे देशों ने काम अपनाया हुआ है वो सेम टू सेम नहीं है। एग्जांपल है इंडिया और इंग्लैंड के, इंडिया और अमेरिका की, तो रियलिटी से काफ़ी दूर है। फॉर्म्स देखने को सभी सेम लगती है कॉन्स्टिट्यूशन, बट पॉलिटिकल रियलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। विदाउट नाइंग फैक्टर लाइक द बिहेवियर of the people, capacity of administrated, caste, religion, class, structure, etc. Comparative study of the institution only would not suffice. Problem of interconnection between the values and behavior. Institutions are formed for the fulfillment of the certain values and ideas. However, some values grow automatically and people willingly accept them, but some values are imposed on people which they have to accept against their will. It becomes difficult for a student of comparative politics to distinguish between the natural values and imposed values. That's why he is unable to draw the right conclusion. Fickle nature of the man. Fickle होता है बेटा changeable. Individually is the main subject of the comparative politics and the nature of the man is fickle and dynamic, which continues to change according to time and circumstances. He supported a particular political party during the elections at local level, but another political party at the national level. The personal interests vary from person to person, and these keep on changing. Along with the political behavior of the person also keeps on changing. Besides this, the party loyalty of the person also keep on the changing, and because of all these reasons, the student of comparative politics fails to make correct and impartial analysis of it. Problem of defining the boundaries. It is necessary to define the boundaries of the area of study to follow the comparative method. However, it is difficult to draw boundaries in the comparative politics because the scope of comparative politics is as big as a universe. Today, the student of comparative politics has to deal with many problems like political violence, corruption, religion, caste, illiteracy, poverty, etc. Their influence on the politics. Besides this, the issue like the violations of human rights, terrorism, pollution, etc. are also concern of comparative politics. We have read that there are the many ways of comparative politics, and these are also the subject matter of the comparative politics. Because of all these factors, it becomes difficult to define and fix the boundary of the comparative politics. कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हर चीज़ ही हमें पता शामिल हो जाती है, किसी ना किसी तरह अफेक्ट करती है। तो पॉलिटिक्स की बाउंड्री को अब फिक्स बाउंड्री खींचना वो बहुत ही इम्पॉसिबल हो रहा है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल रिजल्ट आर नॉट पॉसिबल. It's difficult to get a universally acceptable result in comparative politics because political, economics and social condition of every country are diverse. अलग अलग है, इंडिया की अलग है, अमेरिका की अलग है, कनाडा की अलग है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम विच आर द बीइंग फेस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वो क्या फेस कर रही है? पॉलिटिकल इग्नोरेंस को फेस कर रही है, इलिटरेसी को, पॉवर्टी को, ओवर पॉपुलेशन को. बट जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी ये प्रॉब्लम्स नहीं है, तो सेम रिजल्ट निकालना पॉसिबल नहीं है. कंक्लूजन. आफ्टर स्टडिंग द अबव मेंशन व्यूज वी
conclude that the comparative study of political system is not so simple as it seems to be. However, this does not mean that comparative study should not be given up. We cannot ignore comprehensiveness and effectiveness which came in the subject as a result of it. Professor Rasto is of the opinion that the problem of comparative comparison can indeed be resolved. It will be well to remember that comparison presupposes the extent of the difference and similarities. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हाँ लिमिटेशन क्या है. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स बेटा.